इस वीडियो में हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो पहले मैंने इनके रूल लिख दिए हैं, तो अपन इनके पहले रूल पढ़ लेते हैं। तो एचसीएफ को अपन महत्तम समापवर्तक भी बोलते हैं और महत्सव भी बोलते हैं, है ना। तो एचसीएफ का रूल क्या है? अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन आता है उसकी कौन सी घात लेनी है उनको? छोटी घात। तो इसमें सिर्फ जो कॉमन आता है ना वो ही लेते हैं और कुछ भी नहीं लेते हैं। और एक बात और ध्यान रखनी है इसमें, यदि कभी कुछ कॉमन नहीं आता है तो हमेशा एचसीएफ कितना होगा? एक होगा। तो ये तो क्या अपना एचसीएफ का रूल। इसी प्रकार अपना एक एलसीएम का रूल भी है लघुत्तम समापवर्तक का। तो इसमें क्या होता है, जो कॉमन आता है उसकी कौन सी घात लेनी है उनको? बड़ी घात। और जो कॉमन नहीं आए उसको भी लेना होता है, ठीक है। तो इन दोनों के रूल है। अब अपन इनको सवालों से समझते हैं। अगर अपन को पढ़ के समझ में नहीं आता है तो अपन इनको एक एक एग्जाम्पल इनके करते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला काम होता है, जब भी अपन को एचसीएफ या एलसीएम निकालना हो तो पहले इनके अपन को करने पड़ते हैं अभाज्य गुणनखंड। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं आते तो मैं आपके लिए इसके लिए अलग वीडियो बना सकता हूँ, तो आप कमेंट कर देना। तो अपन पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए अपन सबसे पहले इसमें 3 का भाग देंगे, जो कि कितनी बार जाएगा? 25 बार। और 25 में जाता है सिर्फ 5 का भाग, 5 में 5 बार, और 5 का 5 में 1 बार। इसी प्रकार 50 में किसका जाएगा? 2 का 25 बार, और 25 में 5 का 5 बार, 5 में 5 का 1 बार, ठीक है। अब यहाँ पे अपन इनके प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले 3 कितनी बार है इसके अंदर? 1 बार। और 5 कितनी बार इसमें? 2 बार। तो 5 की घात कितनी जाएगी इसकी? तो ये 2 के 75 के। इसी के नीचे अपन इस 50 के भी टुकड़े लिख लेते हैं। 50 के टुकड़ों में क्या है? देखो 2 तो 1 बार है, तो 2 की घात 1। और 5 कितनी बार इसमें? 2 बार, तो 5 की घात 2, ठीक है। अब अपन इसमें पहले निकालते हैं इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ का रूल क्या कहता है? देखो कि जो कॉमन आ रहा है उसकी कौन सी घात लेते हैं अपन? छोटी घात। जो कॉमन आता है सिर्फ वही लेते हैं। तो कॉमन कौन आ रहा है? देखो 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं तो कॉमन नहीं है, 2 यहाँ पे, पर 2 ऊपर नहीं तो कॉमन नहीं, 5 दोनों में आ रहे हैं। अब अपना रूल ये कहता है कि जो कॉमन आ रहा है उसकी कौन सी घात लेनी है? छोटी घात। अब यहाँ 5 की घात 2 है, यहाँ पे 5 की घात 2 है, तो दोनों बराबर है। अगर इन दोनों में कोई कम होती तो अपन वो लेते, लेकिन यहाँ पे दोनों बराबर है, तो अपन को बस एक बार ले लेंगे 5 की घात 2, ठीक है। और फिर इसको गुणा कर देंगे। 5 की घात 2 का मतलब 5 × 5 कितना हो जाएगा? 25। तो ये तो हो गया इसका एचसीएफ। अब अपन इसका निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम में क्या रूल ध्यान रखना है हमको? जो कॉमन आता है उसकी कौन सी घात लेनी है? बड़ी घात। और जो कॉमन नहीं आता वो भी लेंगे। तो कॉमन कौन आ रहा है? 5। इसकी बड़ी घात कौन सी है? तो दोनों ही बराबर है, तो अपन एक को इसे भी ले लेंगे, 5 की घात 2। और जो कॉमन नहीं आता वो भी लेना है, तो उसके अंदर सब कुछ लेना होता है। तो 3 भी लेना है अपन को और 2 भी लेना है। अब इन सबको क्या कर देंगे अपन? गुणा। तो 5 की घात 2 का तो 25 इंटू 3 इंटू 2, तो 25 दिया 75, 75 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 150। तो ये अपना पहला सवाल हो गया, ठीक है। इसी प्रकार अपन 26 है, तो 26 के भी अपन क्या करेंगे? पहले अभाज्य गुणनखंड। तो 2 का भाग देंगे इसमें 13 बार। फिर 13 में किसका भाग जाएगा? तो 1 बार। इसी प्रकार 91 के टुकड़े करेंगे, 7 से 13 बार जाएगा। फिर 13 में 13 का 1 बार, ठीक है। अब इनके टुकड़े लिख लेते हैं, 2 × 13। ऐसे इसके लिख लेंगे अपन 91 के, 7 × 13। तो एचसीएफ का रूल क्या कहता है? जो कॉमन आ रहा है उसकी छोटी घात। तो कॉमन कौन आ रहा है? 13। यहाँ पे भी एक घात, यहाँ पे भी एक घात, तो दोनों बराबर है, तो कोई से भी एक ले लेंगे, तो अपना आंसर क्या जाएगा? 13। और कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बस ये अपना क्या है? आंसर। इसी प्रकार अपन इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन आ रहा है वो तो लेंगे सही। तो कॉमन में बड़ी घात कौन सी है इसमें? दोनों बराबर है, तो कोई से भी। और जो कॉमन नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं है और 7 कॉमन नहीं है। अब इन सबको क्या कर देंगे? गुणा। जब इन सबको अपन गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 182, ठीक है। एक एग्जाम्पल और करते अपन, ये 15 और 32। तो सबसे पहले इसके टुकड़े करेंगे, 3 का भाग देंगे 5 बार जाएगा। फिर 5 5 का 1 बार। 32 में 2 का भाग देंगे 16 बार। फिर 2 का भाग देंगे 8 बार। फिर 2 का भाग देंगे 4 बार। इसी प्रकार 2 का भाग देंगे अपन 4 में 2 बार और 2 में 2 का 1 बार। तो 5 के टुकड़े क्या होते हैं? 3 × 5। और 32 के क्या हुए? 32 के देखो 1 2 3 4 5, 5 2 की घात 5, ठीक है। तो अब एचसीएम निकालेंगे अपन इसका। तो एचसीएम निकालने का अपना क्या रूल है? जो कॉमन आता है उसकी छोटी घात। अब इन दोनों में देखो कुछ भी कॉमन नहीं है। जब अपने पास कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हमेशा एचसीएफ कितना आता है? 1। तो इनका एचसीएफ कितना जाएगा? 1। और जब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो एलसीएम या तो सबको लेकर गुणा कर दो, या फिर डायरेक्ट आप इन दोनों नंबर को भी गुणा करोगे तो भी क्या आ जाएगा अपना आंसर? तो 15 × 32। अब इनको दोनों को गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? 480 आ जाएगा। तो बस इस तरीके से अपना एक हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से मैं एक एग्जांपल और बताता हूँ आपको 4th नंबर का। जैसे कि अपने पास एक नंबर आ जाएगा अपने पास 40,
और 1 नंबर आ जाता अपने पास 90। अब इन दोनों का भी अपन को एचसीएफ और एलसीएम निकालना। पहले टुकड़े करेंगे, 2 का भाग देंगे 20 बार, फिर 2 का भाग देंगे 10 बार, फिर 2 का भाग देंगे इसमें कितनी बार जाएगा 5 बार, और 5 में 5 का 1 बार। इसी प्रकार 90 में 2 का भाग देंगे कितनी बार 45 बार, फिर 2 का भाग तो जाएगा इसमें, 3 का भाग देंगे कितनी बार 15 बार, फिर 3 का भाग देंगे इसमें कितनी बार 5 बार, और 5 में 5 का 1 बार। ठीक है, तो पहले इसका अपन टुकड़े लिख लेते हैं 40 के। तो 40 के टुकड़े क्या हो रहे हैं देखो, 2 2 2 कितनी बार इसमें 3 बार, तो 2 की घात 3, और 5 कितनी बार है 1 बार। इसी प्रकार 90 के टुकड़े लिखेंगे तो 2 कितनी बार 1 बार, 3 कितनी बार है इसमें 2 बार, और 5 कितनी बार है 1 बार। अब इसमें अपन पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो अपना एचसीएफ का रूल क्या कहता है, जो कॉमन आ रहा है उसकी कौन सी घात लेनी है अपन को, छोटी घात। तो कॉमन कौन आ रहा है इसमें, एक तो 2 भी कॉमन है और एक 5 भी कॉमन है। अब इनको छोटी घात लेनी है अपन को। 2 की घात यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 की घात 1 है, तो कौन से लेंगे 2 की घात 1 इंटू 5 कॉमन है, तो 5 की यहाँ पे छोटी घात कौन सी, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो किसी भी घात ले लेते हैं। फिर 2 पंजे कितना जाएगा मेरे पास 10, तो इन दोनों का एचसीएफ कितना जाएगा 10 आ जाएगा। इसी प्रकार अपन अगर इसका एलसीएम निकालते तो एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम का रूल क्या कहता है, जो कॉमन आता है उसकी कौन सी घात लेनी है उनको, बड़ी घात, और जो कॉमन नहीं आता वो भी लेना है। तो कॉमन कौन आ रहा है 2 और 5, तो इनकी बड़ी घात कौन सी है, देखो 2 की घात 1 है या 2 की घात 3 है, तो क्या लेंगे 2 की घात 3। और क्या कॉमन है 5, इसमें देखो दोनों घातें बराबर है तो कोई से भी ले सकते हैं अपन। और जो कॉमन नहीं है, तो कॉमन क्या नहीं होता उसमें 3 की घात 2, तो ये भी अपन क्या करेंगे लेंगे। अब इन सबको क्या कर दो गुना, 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, और 5 3 की घात 2 का मतलब होता है 9, तो इनको गुना करोगे 8 में 40, 40 को 9 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 360। ये अपना इसका क्या जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो ये अपन ने 4 सवालों से सीखा है एचसीएफ एलसीएम निकालना। मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, धन्यवाद।